नागपुर के सबसे व्यस्त इलाका वैरायटी चौक स्थित इंटरनिटी मॉल में गर्भवती महिला के साथ अभद्र और अश्लील फोटोग्राफी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मॉल में खरीदारी करने आई गर्भवती महिला की सतर्कता से आरोपी की घिनौनी करतूत पकड़ी गई। सीतामढ़ी पुलिस ने पीड़िता की लिखित शिकायत पर आरोपी राहुल दुधराम उके 33 वर्ष को खिलाफ मामला दर्ज कर उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। पीड़िता इंटरनिटी मॉल की पहली मंजिल पर स्थित मिस्टर DIY स्टोर में बच्चों के खिलौने देख रही थी। उस दौरान हिंगना निवासी आरोपी राहुल उके उनके पीछे आकर नीचे झुक गया और बिना सहमति के अपने मोबाइल फोन से नीचे से अश्लील फोटो और वीडियो खींचने की कोशिश करने लगा। महिला को जैसे ही इसका एहसास हुआ वे बेहद डर गई, जिससे उन्हें गहरा मानसिक सदमा पहुंचा। पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर तुरंत सीतामढ़ी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही सीतामढ़ी पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी राहुल उके के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 और 78 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने की जांच शुरू कर दी गई है। सीतामढ़ी पोलीस ठाणे अंतर्गत इंटरनिटी मॉल आहे। तिथे एक गर्भवती महिला तिच्या पतीसह काही साहित्य खरेदी करण्यासाठी आली होती। ती मॉलमध्ये गेल्यानंतर एक इसम तिच्या पाठीही मागे लागलेले असं तिला वाटलं। कदाचित तो असावा नसावा ती शंका होती, पण ज्यावेळेस ती काही खेळणी तिच्या मुलीसाठी खरेदी करत होती त्यावेळेस बघितले की तो व्यक्ती आहे तो तिथे काही चित्रण करत आहे त्याच्या व्हिडिओमध्ये मोबाईलमध्ये। म्हणून त्या महिलेने तात्काळ त्या पुरुषाला हटकलं आणि विचारलं तू काय करतो, तुझा मोबाईल दाखव। आणि गॅलरी चेक केली असता त्या गॅलरीमध्ये काही जे व्हिडिओ त्या महिलेचे त्याने शूट केलेले म्हणजे अश्लील स्वरूपात घेण्यात आले ते। त्यांच्या पतीने तात्काळ डायल 112 या सेवेवर कॉल केला। पोलिसांना जशी माहिती मिळाली तात्काळ पोलीस त्या ठिकाणी गेले, आरोपीला ताब्यात घेण्यात आलं आणि योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे। यामध्ये पीडित महिलेने दिलेल्या तक्रारीवरून भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 77 आणि 78 अन्वये सीतामढ़ी पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। त्या ज्या व्यक्तीला पकड झालं त्याचं नाम राहुल उके असल्याचं समजून आलेलं आहे। त्याच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे।